श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, कभी कभी हमें लगता है कि हम डूब गए, बस अब तो हमें तिनके का भी सहारा नहीं मिल रहा। अब हम पर भगवान की कृपा ही नहीं है। बस अब तो हम गए, हमारा अंत समय पास है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी भगवान हमें इसलिए डुबोते हैं ताकि हम ऊपर पानी की सतह पर घूमने वाले भयानक जलचरों से बच सके, या ऊपर बिछाए हुए जालों से बच सके, या फिर हम अंदर से बिल्कुल प्योर रहें, कोई भी इम्प्योरिटी हमारे अंदर ना आ सके। तो हमेशा हमें डुबाने का मतलब ये नहीं होता कि भगवान हमें समाप्त करना चाहते हैं, हमें डुबो ही देना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हम सोच लेते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, लेकिन इस डुबो कर रखने में ही शायद भगवान की हम पर बहुत बड़ी कृपा हो रही है। इसीलिए घबराना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की हम पर कृपा नहीं है। भगवान की कृपा हम पर हमेशा बरसती रहती है। बस हम में ही कुछ ऐसी कमियां आ जाती हैं जिसके कारण हम उनकी कृपा को महसूस नहीं कर पाते। हम में अपनी इच्छाएं आ जाती हैं, हम में अभिमान आ जाता है। मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, वो कौन होता है, मैं होता हूं सब कुछ। ये सब चीजें जो होती हैं भगवान की कृपा को महसूस नहीं करने देती, और फिर हम अपने स्तर से गिरकर ऐसे लोगों से याचना करने लग जाते हैं। सत्य मानिएगा, वो लोग आपको कभी प्रेम नहीं करते। वो लोग कभी आपको इतना प्रेम नहीं कर सकते जितना आपके गुरु आपसे करते हैं, आपके माता पिता आपसे करते हैं, आपके बिहारी जी आपसे करते हैं, या आपकी राधा रानी आपसे करती हैं। कठोर हो सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, कड़वा बोल सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए वो कभी भी आपसे नफरत नहीं कर सकते। हाँ, वो तंग आ जाते हैं आपकी शैतानियों से, आपके बचपने से, आपकी उल्टी सीधी हरकतों से, आपके अभिमान से। जब आप उनके प्रेम का उत्तर प्रेम से नहीं देते, जब आपके मन में छल कपट होता है, आप ना अपने गुरु की कृपा को महसूस कर पाते हो, ना अपने माता पिता की, ना बांके बिहारी जी की, और ना ही राधिका के प्रेम को महसूस कर पाते हो। मूर्ख और भोले में महीन सा फर्क होता है, और उस महीन से फर्क को सिर्फ आपके बिहारी जी और राधा रानी समझ सकते हैं। बाकी लोग, शातिर लोग आपके भोलेपन को आपकी मूर्खता समझकर उसका फायदा उठाते हैं। और क्योंकि आप भोले हैं, आप सबको अपने जैसा अच्छा समझते हैं, अपने जैसा प्रेम करने वाला समझते हैं। नहीं, वो लोग ऐसे नहीं होते हैं। क्यों ऐसे लोगों से याचना करनी जो आपके प्रेम को समझते नहीं, आपसे मित्रता करने के लिए 10-10 शर्तें लगाते हैं। सिर्फ अपने इष्ट पर ध्यान दीजिए, अपने बांके बिहारी और अपनी राधा रानी पर एकाग्रता केंद्रित कीजिए। स्थिर रहिए, इधर उधर मत भागिए, अब मौन हो जाइए। देखिए, आपको कृपा का अनुभव जरूर होगा, लेकिन अगर आप उससे उल्टा दौड़ेंगे तो आपको कृपा का अनुभव नहीं हो सकता। कृपा की ओर दौड़ेंगे तो ही तो कृपा आपके पास आएगी। कृपा से दूर दौड़ेंगे तो कैसे कृपा आएगी? इसीलिए अगर ये छोटी छोटी सी कमियां
अपने अंदर से सुधार ली जाएं, तो हम अपने कृपा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर लक्ष्य कृपा है तो, अगर लक्ष्य प्रेम है तो, अगर मन में छल कपट नहीं है तो, अगर छल कपट है तो मिलकर भी आप लक्ष्य को खो देंगे। इसलिए अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए, सच्चे मन से केंद्रित रहिए। आने वाले साल में इसी चीज को अपना रेजोल्यूशन बना लीजिए कि कृपा की ओर दौड़ना है, कृपा के विपरीत नहीं दौड़ना, मनमानी नहीं करनी, अपना अभिमान नहीं दिखाना, कृपा की ओर दौड़ना है, हृदय को स्थिर करना है, हृदय को शांत करना है, एकाग्रता बढ़ानी है, निष्ठा बढ़ानी है, विश्वास बढ़ाना है, प्रेम बढ़ाना है। कृपा का अनुभव जरूर होगा। श्री राधे।